हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल। आपको पता है कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है। हमारे इंडिया में सबसे पहला केस 38 जनवरी को आया था और हमारे गुजरात में 19 मार्च से। आप सबको भी तभी से छुट्टी मिल रही है ना? हाँ, लेकिन अभी बात यह है कि अभी तो हमारा लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है कि कैसे कोरोना स्प्रेड होता है हम और किससे बच सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड्स, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन एंड सरफेस ट्रांसमिशन। ओके, कोरोना वायरस इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूजुअली वाया क्लोज कॉन्टेक्ट और थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अभी आप सोच रहे हैं कि रेस्पिरेटरी क्या है, यानी आप जो श्वसन क्रिया करते हो उसमें उसको रेस्पिरेटरी कहते हैं। यानी कि अगर आप छींकते हो या खांसते हो तो आपके मुंह या नाक में से जो बूंदें निकलती है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है कोरोना। और दूसरा है ये सरफेस ट्रांसमिशन। द वायरस में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सरफेसेस दैट हैव बीन टच्ड बाय दोज इन्फेक्टेड। यानी कि अगर जिसको ऑलरेडी कोरोना है उन्होंने जहाँ पे छुआ है और आप वहाँ पे जाके छुओगे तो आपको भी कोरोना हो सकता है। ऐसे दो चीज़ों से होता है। अभी हम देखते हैं कुछ और उसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि अ स्नीजिंग और कफिंग पर्सन विल कवर देयर माउथ। यानी कि आप जब भी खांसते हो या छींकते हो तो जल्दी से अपना हाथ मुंह पे लेके जाते हो। सही है कि नहीं? वो गुड हैबिट है, लेकिन उतनी भी गुड नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप हाथ में हाथ रखते हो छींकने के टाइम तो ये सारे जर्म्स आपके हाथ में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका वायरस, अगर वो हाथ आप रेगुलरली हाथ हैंड वॉश नहीं करोगे तो वो वायरस दूसरों को भी फैल सकता है। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे मैं लिखा है अ स्नीजिंग और कफिंग पर्सन विल कवर देयर माउथ, गेट इट ऑल ओवर देयर हैंड। यानी सब चीज़ अपने हाथ में आ जाएगा। एंड देन टच समथिंग दैट यू देन टच। यानी कि जो चीज़ उन्होंने छुई है वो आप छुओगे तो द वायरस कैन देन गेन एंट्री इनटू योर बॉडी व्हेन यू टच योर ओन फेस। यानी कि आपने जो सरफेस टच कर ली है जो इन्फेक्टेड पर्सन ने की हुई है, तो और उसके बाद आप अपने मुंह या नाक या आँख को छूते हो तो आपको कोरोना लग सकता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। कोरोना वायरस कैन लिव ऑन सरफेसेस लाइक मेटल, ग्लास और प्लास्टिक फॉर एनीवेयर फ्रॉम 2 आवर्स टू 9 डेज। ये बहुत ज़्यादा है। स्टडी सजेस्टेड वायरस कैन लिव ऑन कॉपर फॉर अप टू 4 आवर्स, on cardboard for up to 24 hours, on plastic and stainless steel for 2 to 3 days। देखो कितना ज़्यादा है। यानी कि अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करते तो ये कॉपर की जो चीज़ होती है ना, जो भी बर्तन या कुछ, उस पर 4 आवर्स के लिए आपके उस पर रहता है कोरोना वायरस। फिर कार्डबोर्ड पे 24 आवर्स तक रहता है। यानी हम जो भी चीज़ें बाहर से भी लाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं। और अगर उसको वॉश नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें तो फिर उसको हम कर देते हैं, एक जगह पे रख देते हैं 24 आवर्स के लिए और उसके बाद ही यूज़ करते हैं। ऐसा ही करते हो ना? वेरी गुड। और देखो, वायरस कैन बी एफिशिएंटली इनएक्टिवेटेड वाया डिसइंफेक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? हम वायरस को डिसइंफेक्शन थ्रू इनएक्टिव कर सकते हैं। कैसे? वाइपिंग डाउन कॉमन सरफेसेस एंड अवॉइडिंग टचिंग कॉमन सरफेस विल हेल्प डिक्रीज इन स्प्रेड। ठीक है, पता चला? यानी कि अगर आप ऐसी चीज़ें जो कॉमनली छूते हैं सब, उनको बार बार साफ करते रहो और बने तब तक उसको छुओ ही मत। The Centers for Disease Control and Prevention recommends cleaning tables,
काउंटर टॉप्स, लाइट स्विचेस, डोर नॉब्स एंड कैबिनेट हैंडल्स, उनको बार बार हमें साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको स्नीजिंग या कॉफिंग है तो कवर योर माउथ व्हाइल कॉफिंग एंड स्नीजिंग विथ टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को यूज़ करके सीधे डस्टबिन में फेंक देना है, ठीक है। किसी को कोई छुए नहीं, उसका खास ध्यान रखना है। एंड क्लीन योर हैंड्स थॉरली इमीडिएटली आफ्टर यू कफ और स्नीज। पता चला, यानी आपने कफिंग यानी कि खांसी खाई हो या छींक खाई हो तो उसके बाद तुरंत अपने हाथ ठीक से धोने चाहिए, ठीक है। और मैं एक आपको बताती हूँ, देखो कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड होता है उसके बारे में। यहाँ पे एक लड़की है, उसको देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें उस पर इन्फेक्शन लग सकता है और कितने देर तक वो हमें नहीं पता। यहाँ पे ये खांसती है तो उसके सारे इन्फेक्शन इसके हाथ में चले गए और फिर इसने ऐसा रब किया तो फिर ये वायरस उसके अंदर चले जाएंगे। आपको पता है कि वायरस हमारे गले में 4 दिन तक रहता है और फिर वो सारे लंग्स में चले जाता है और पूरी सिस्टम हमारी बिगड़ जाती है। और फिर अगर उसको भी छींक आई तो अगेन उस तरह से ये वायरस फैलता ही रहता है। तो हमें ये वायरस को स्प्रेड होने से रोकना है, ठीक है।